हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं एक विशेष तत्व पर मानव समाज के लिए वह तत्व प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो जीवन, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, यानी कि तीनों जगह है। और सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जिनमें भी प्राण तत्व हैं, प्राणी हैं, उन सभी में वह विद्वान रहता है और सभी उससे ग्रसित रहते हैं। उससे कोई भी तत्व से वंचित नहीं रह पाता है। वह है भय। तो भय आपने देखा होगा कि जितने भी मानव प्राणी हैं, वह चाहे जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो, वो किसी प्रकार के हों, पानी में रहने वाले जीव हो, आकाश में उड़ने वाले जीव हो, या पृथ्वी पर द्विपदी चतुष्पदी जीव हो, वो सभी भय से ग्रसित रहते हैं। भय एक ऐसा तत्व है जो इस प्राणी के जीवन तत्व में सृष्टि निर्माता ने ऐसा घोल दिया है कि वह उसमें जन्म से अंत तक उलझा रहता है। और जन्म लेने से पहले ही उनके मन मस्तिष्क में एक ऐसा भयावह के रूप में उस शब्द को प्रो देता है कि वह जब तक उसके शरीर में प्राणवायु रहती है तब तक उससे वह ग्रसित बना रहता है। वह शब्द है भय। जब आदमी या प्राणी कोई भी जलचर, थलचर, नभचर हो, वह सबसे पहले एक भय है मृत्यु का। इस मृत्यु के भय से वह पूरे जीवन तक भयभीत रहता है। भयभीत इसलिए कि उसकी मृत्यु न हो जाए। मृत्यु नाम की एक ऐसा भय है कि प्रतिपल उसके मन मस्तिष्क में यह भयावह के रूप में और रक्त प्रवाह में हमेशा चलता रहता है, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। अब जैसे जंगल में पशु पक्षी हैं, हर पशु अपने आप को बचाने के लिए मृत्यु से दूर भागता है। जैसे शेर आ जाता है तो जंगल में सभी जो प्राणी हैं जंगल के, वह सब भयभीत हो जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी भय एक ऐसा भयावह शब्द है जिससे वह जन्म से मृत्यु तक भयभीत रहता है। और मैं अभी यहीं से शुरू कर दूं कि भय से ही आप देखें कि जितने इंश्योरेंस वगैरह जो भी कराते हैं, वह केवल भय
को दिखाकर, मृत्यु का भय का बोध कराकर, दिखाकर ही अपनी जीवनचर्या या जीवन यापन की व्यवस्था या धन अर्जन की प्रक्रिया केवल भय, मृत्यु का भय दिखाकर ही करते हैं। तो भय एक ऐसा शब्द है जो मानव प्राणी के जीवन में एक कोढ़ की तरह, जैसे कोढ़ दुख देता है, निरंतर उससे पस निकलता रहता है, पीप निकलती रहती है, दर्द भी होता है, इसी प्रकार से यह कोढ़ के रूप में भय हमारे जीवन में हमेशा व्यथित करता रहता है। भय अनंत प्रकार के हैं। भय की कोई एक लिमिट नहीं है कि भय क्या चीज़ है। भय से आदमी की सोच, विचार, चिंतन और जीवन शैली पूर्णतः प्रभावित रहती है। अगर भय है, जंगल में जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो आपका एक अनजाना भय वह आपके इर्द गिर्द मन मस्तिष्क में, पूरे रक्त प्रवाह में, सोच, चिंतन, विचार में वह ग्रसित रहता है कि कहीं कोई भूत प्रेत ना आ जाए, कोई जंगल में लुटेरा ना आ जाए, कहीं कोई किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना घटित हो जाए, यानी कि कोई मृत्यु ना आ जाए, कोई कष्ट ना हो जाए। तमाम प्रकार के भय के प्ररूप उसके मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं जब तक वह गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच जाता है। इसी तरह से जीवन जीने की प्रक्रिया के अंतर्गत घर में रहता है तो पत्नी भय से ग्रसित रहती है कि पति को किस प्रकार से प्रसन्न करें, वो किस प्रकार से क्रोधित ना हो जाए। पति के भी मन में यह बात रहती है भय की कि यार मैंने कुछ अगर पत्नी को बोल दिया तो पत्नी क्रोधित हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पुत्र को भी इसी प्रकार से भय रहता है, पुत्रियों को भी इस प्रकार से भय रहता है। यानी कि प्रत्येक मानव प्राणी में भय की एक ऐसी व्यवस्था है जो उसके इर्द गिर्द एक साए की तरह और हर सांस सांस में उसको समाहित किए हुए रहती है। भय से मैं आम प्राणियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं केवल एक साधक जो सामान्य मानव प्राणी से बिल्कुल अलग जीवन जीने की व्यवस्था रखता है, वह सनातनी है, धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखने वाला व्यक्तित्व है। मैं ऐसे व्यक्ति के संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूँ और उसको मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि ये जो भय नाम की चीज़ है वह उसके साधना पथ पर बहुत ही भयावह की स्थिति लिए हुए रहती है, जिससे वह साधना की सिद्धि से वंचित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले साधक को अपने श्री गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मिट्टी के लोंदे की तरह उसको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और समर्पित करने के बाद में जो भय नाम की चीज़ है वो गुरु में सौंप देना चाहिए। भय गुरु में सौंपने का मतलब ये है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जीवन का पूरा भार गुरु चरणों में या गुरु हाथों में सौंप दिया जाता है तो वह बिल्कुल निश्चल हो जाता है कि अब जो कुछ करेंगे गुरुदेव ही करेंगे। क्योंकि भक्त की एक यही कामना होती है कि वह प्रभु के चरणों में जब अर्पित हो जाता है, प्रभु के अधीन हो जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो कह देंगे जो हरि इच्छा, जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे, जो करेंगे माता जी करेंगे, जो करेंगे गुरुदेव करेंगे। इसका मतलब है कि वह अपने शरीर से भय को दूर करने का एक उचित सटीक माध्यम है, जिससे करीब 80-85% वह साधक
मुक्त हो जाता है भय ग्रसित होने से। अब केवल 25% ही उसके पास में भय की जो आवरण प्रक्रिया है ग्रसित होने की, वह रह जाती है। अगर वह साधक विशिष्ट योग क्रियाओं के माध्यम से अपनी कुंडली को जागृत करते हुए और अपने ध्यान, धारणा, समाधि से अपने आप को परिपक्वता की स्थिति में गुरु के सानिध्य में ले जाता है, तो यह जो भय है यह पूर्णता के साथ में समाप्त हो जाता है। कैसे पूर्णता के साथ में समाप्त हो जाता है? क्योंकि जब साधक साधना के क्षेत्र में आता है तो वह पहले अपने आप के मन को नियंत्रण में करने की प्रक्रिया करता है। जब मन को नियंत्रण में करने की प्रक्रिया करता है तो मन अधीनस्थ शरीरम, मन के अधीन होकर यह शरीर कार्य करता है। जो हमारा शरीर है, बाह्य शरीर, वो मन के अधीन होकर कार्य करता है। मन जो कहता है वही यह बाह्य शरीर हमारा जो है वह क्रियान्वित होता है, संचालित होता है और आज्ञा का पालन करता है। जैसे कि आपकी समझ में ना आवे तो मैं एक सीधा सा उदाहरण दे दूँ कि हर स्त्री अपने हाथ में चूड़ियाँ पहनती है, हर मनुष्य कमीज, कुर्ता या कुछ भी पहनता है, प्रतिदिन पहनता है, हमेशा पहनता है, लेकिन उसको ये बोध नहीं होता है कि हम कितनी चूड़ियाँ पहने हैं, हम कितने हमारे कमीज में बटन लगे हुए हैं, उसको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उसके मन ने आँखों को आदेश ही नहीं दिया है कि तुम्हें ये कार्य करना है, इसलिए उसको काउंट नहीं करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति है, सामने से होकर गुजर जाता है, गुजरने के बाद में कोई आदमी आके पूछता है कि तुमने उस व्यक्ति को देखा क्या कि यहाँ से निकल गया, जबकि उसकी आंखें खुली थी। वो कहता नहीं, हमने नहीं देखा, और जबकि वह व्यक्ति उसके सामने से निकल गया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आंखें हैं ये मन के अधीन होकर कार्य करती हैं। मन ने जो कहा वही कार्य करेंगे। इसलिए हमारे शरीर में 3 प्रकार की आँखें होती हैं मानव प्राणी में। एक होती है चर्म चक्षु, जो हमारी ये आँखें हैं ये हमारी है चर्म चक्षु। इसकी दूसरी होती है ज्ञान चक्षु, तीसरी होती है दिव्य चक्षु। इस पर मैं कभी अलग प्रकाश डालूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रकाश डालूंगा कि ये किस प्रकार से कार्य करती हैं ये 2 चक्षु और क्या है, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, जिससे हमारा ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है वह हमारे शरीर में उद्रस्त हो जाता है। और जो दिव्य चक्षु हैं उसके माध्यम से हम इस ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। जैसे कि एक हल्का सा उदाहरण दे दूँ, महाभारत युद्ध हुआ था, तो महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए संजय युधिष्ठिर को सारी वहाँ की जो घटनाएं थी, जो उस समय तो वीडियो था नहीं कि आंखों देखा हाल जैसे टीवी में आजकल क्रिकेट का आता है, तो उस समय तो वो था नहीं, लेकिन कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दे दी थी जिसके माध्यम से वहाँ जो भी घटनाएं हो रही थी वह सुन भी सकता था, देख भी सकता था, उसके ब्रॉडकास्ट भी कर सकता था। तो वो किया। ये तो ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु की चर्चा हो गई। मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ केवल भय की। तो जब साधक अपनी कुंडली को ऊर्ध्वगामी करते हुए ध्यान, धारणा, समाधि से वह उस स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ उसका मन उसके अधीन हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है, तब भय उससे दूर हो जाता है। भय दूर हो जाता है तो वो भय से निर्मुक्त हो जाता है। उसको भय की नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जीवन का आपको परिचय दूँ तो मैं जितने भी फेसबुक में लिखा है या मेरी जीवन की शैली रही है, जब से मैंने अपने जीवन की तन्मयता ली है अध्यात्म जगत की, तब से मेरे जीवन में केवल एक ही रहा है ध्येय, शरीरम साधती या पातती। यदि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसे मुझे पूर्ण करना है,
पूर्ण करना है तो इसमें अगर मेरा शरीर भी समाप्त हो जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। और मेरे पूरे साधना पथ पर यही प्रक्रिया एक तो चरितार्थ के रूप में रही है, शरीरम साधति अपाधति। या तो शरीर रहेगा या तो चला जाएगा। मैं जब हिमालय में गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि तुम्हें गुलाबा के आगे लेह पर तुम्हें साधना करनी है, जाके उच्च कोटि की साधना करनी है, तो वहाँ उस समय मैं सर्दी से भी नहीं मालूम था कि कैसी होती है, लेकिन हमें 15 दिन के बाद में जब मनाली में शिविर लगा था तो 15 दिन के गुरुदेव ने जब आज्ञा दी तो वहाँ से मुझे 15 दिन के बाद आज्ञा मिली। तो ज्ञानचंद भटाना थे और पानीपत के गुरु भाई सक्सेना जी, उनका बेटा था निर्भय, जो आजकल दिल्ली में है। तो आपने मेरी फ़ोटो भी देखी होगी, मैंने पोस्ट भी की है फेसबुक में, जहाँ की 10-12 फुट ऊंचाई पर बर्फ़ काट कर जो भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा रोड बनाया गया था। बनाने के बाद में फिर मुझे 12-13 दिन के बाद में अनुमति मिली कि रोड तैयार हो गया है, अब आप जा सकते हैं। तो ज्ञानचंद भटाना के पास में उस समय मारुति 800 थी, तो उस मारुति 800 से मैं, ज्ञानचंद भटाना और वो गए निर्भय। तो वहाँ मैंने जब साधना की तो वहाँ केवल एक उद्देश्य था, शरीरम साधति अपाधति। जब मैंने साधना संपन्न की वहाँ पर तो मेरा पूरा शरीर टोटली नेक्ड था और गुरुदेव ने बोला था कि वह जगह ऐसी जगह है जो अष्टदल से युक्त है। वहाँ पर सारे जितने ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, उच्च कोटि के तपस्वी हैं, सभी ने, यहाँ तक कि मैंने स्वयं भी उस शिखर पर बैठकर साधना की है जो अष्टदल का बना हुआ है और लेह के पास में है। गुलाबा से काफ़ी दूर है, मनाली से गुलाबा से फिर जाते हैं तो काफ़ी दूर पड़ता है। तो वहाँ 8 पहाड़ जो एक बने हुए हैं, बीच में एक पहाड़ है, तो उस बीच वाले पहाड़ में बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं वहाँ पर। वहाँ बैठकर साधना संपन्न की थी। जब मैंने साधना संपन्न की तो मेरा शरीर पूरा बर्फ से ढक गया था। तो मेरा एक ही उद्देश्य था, शरीरम साधति अपाधति। और ये लोग तो गाड़ी में बैठे हुए थे, दोनों के दोनों बंद किए हुए थे, बर्फीला पूरा हो गया था। और मेरे पे पूर्वजन्म के संस्कार थे कि मुझे बैठते बैठते ही साधना सिद्ध हो जाती थी, मुझे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि जन्मांतर तक मैं इन साधनाओं को पहले ही कर चुका था। तो मेरी वो साधना वैसे ही सिद्ध हो गई और जब सिद्ध हुई तो मेरा पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था। तो कहने का मतलब उस समय मेरे अंदर भय नाम की कोई चीज़ नहीं थी, भय से मुक्त था। तो जो साधक भय से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर संशय नाम की चीज़ खत्म हो जाती है कि मुझे साधना सिद्ध होगी कि नहीं होगी। वो उसको तो सिद्ध होना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब साधक साधना में बैठता है तब भय नाम की चीज़ उसके अंदर पहले प्रवेश कर जाती है कि मुझे साधना में सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो साधना में सिद्धि मिलने ना मिलने का भय जो है वो उसे साधना की सिद्धि से वंचित कर देता है। इसलिए भय के अनंत स्वरूप हैं। भय किस प्रकार से शरीर में व्याप्त होता है उस पर निर्भर करता है। तो जब साधक साधना की उस उच्चतम स्थिति में गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आज्ञा चक्र की उस स्थिति में पहुंचता है जाकर, जहां मन नियंत्रण होने की प्रक्रिया होती है, जब उसका मन पूर्णता नियंत्रण में हो जाता है तो भय उससे दूर हो जाता है और वह साधना की परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाता है। और जब साधक परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाता है तो ब्रह्मांड की सारी रिद्धि सिद्धि स्वतः ही उसके हस्तगत होने के लिए तत्पर रहती है। और जब तत्पर रहती है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार उसको ग्रहण करता है, इच्छा के अनुसार।
क्योंकि ब्रह्मांड में अनंत शक्तियाँ अनंत प्रकार के प्रभाव को लिए हुए विचरण करती हैं। उसे साधक को क्या चाहिए? जैसे शिवत्व चाहिए, शिव की ही कृपा चाहिए, देवी की ही कृपा चाहिए, एक पर्टिकुलर इसकी ही कृपा चाहिए, तो वो पर्टिकुलर उस चीज़ को ही गेन करेगा, उसको ही प्राप्त करने की चेष्टा करेगा और उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक शिव भक्त है, वह अनंत समाधि में लीन होता है। जब उसका अंत समय आता है तो उसको मृत्यु का भय नहीं होता है, वो पहले से ही अपने मृत्यु को निर्धारित कर देता है और उसका जो मृत्यु है वह इस शरीर से जब निकलती है तो ब्रह्मानंद को फाड़ कर निकलती है, ब्रह्मानंद से निकलती है। क्योंकि मृत्यु जब इस शरीर को ग्रहण करती है तो जो पापी होता है, दोषी होता है या कुछ होता है, तो उसके 10 अंगों 10 द्वारों से किस द्वार से वो प्राण निःसृत होते हैं, बाहर निकलते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है। किसी की आंख फटी रह जाती है, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी के गुदोद्वार से विष्ठा निकलती है, किसी का पेट फट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो जहाँ से वो प्राण तत्व निकलते हैं बाहर, वहाँ विकृति हालत पैदा हो जाती है, तो मालूम पड़ जाता है कि ये किस प्रवृत्ति से इसके प्राण निकले हैं। और जो उच्च कोटि के साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, साधक होते हैं, वह पूर्णतः समाधि में लीन होते हुए अपने शरीर से प्राणों को जब निकालते हैं तो वह अपने प्राणों को अपने मन से अपने प्राणों को नियंत्रण करते हुए अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने जो इष्ट हैं और अपनी आत्मा को पूर्णतः नियंत्रण करते हुए स्वेच्छा से इस शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे कि पुराना कपड़ा फट जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो उसको हम अलग कर देते हैं, दूर रख देते हैं और नया वस्त्र पहन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधक भी उस स्थिति में जब पहुंच जाता है तो अपनी आत्मा को अपने पूर्णतः नियंत्रण में रहता है, भय मुक्त रहता है। वह इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र दूसरे शरीर को धारण करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार गर्भ का चयन करता है और वहाँ पर वह जाता है। क्योंकि जन्म जन्मांतर के जितने भी हमारे पाप दोष कर्म हैं, जब तक हमारे पाप दोष कर्म हमारे जीरो पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमें बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अगर आपने किसी के एक गिलास पानी भी पिया है अगर, तो आप उस एक गिलास पानी के ऋणी हैं। किसी ने आपको नमस्कार भी किया है तो आप उसके ऋणी हैं। आपने किसी का लिया है, दिया है, कुछ भी किया है तो आप उसके ऋणी हैं। जब इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है वह जीव, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष बहुत ही दुर्लभ तत्व है। यह केवल वही व्यक्ति, वही साधक, वही सिद्ध योगी पा सकता है जो अपने आप को निर्लिप्त रखता है, विदेह युक्त रहता है। इसलिए मैंने जो वीडियो डाले हैं निर्देह, निर्लिप्त और विदेह के, वो वही साधक जा पाता है जो निर्लिप्त, निष्प्रय और विदेह रहता है। जब वह निष्प्रय विदेह रहता है तो इस शरीर से कुछ भी करता रहे, छल कपट धूर्त व्यभिचार जो भी करता है वो सब करता रहे, लेकिन उसकी जो अंतर की जो आत्मा है, जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वह पूर्णतः भय मुक्त रहता है कि जैसे मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ तो वो भय नाम की जो चीज़ है कि गलत कार्य कर रहा हूँ इसका मुझे परिणाम मिलेगा, तो वो भय रहता ही नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है कि ये तो हम बाह्य शरीर से कार्य कर रहे हैं, अंतर शरीर हमारा पूर्णतः चैतन्य है, तो वह भय मुक्त है। वहाँ उसे कोई अंतर पड़ता ही नहीं है, भय से बिल्कुल मुक्त होता है। इस तरह से जो भय मुक्त व्यक्तित्व होते हैं उनकी चेहरे की आभा, तेज, उनकी वाणी, ओजस्वता अपने आप में उसको बता देती है कि यह साधक, यह गुरु अपने आप में चैतन्य है, दिव्य है। गुरुदेव की वाणी देखिए, गुरुदेव की वाणी में कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आता था कि कहीं भी भय को शेर की तरह दहाड़ते हुए हर प्रवचन को, हर
चीज़ को अपने आप में दर्शित करते थे। ऐसा लगता था कि हाँ, कोई व्यक्तित्व बोल रहा है। तो जो भय मुक्त गुरु होता है, उसकी वाणी में अपने आप में तेजस्वता होती ही है, और वह जब अपने शरीर के प्राणों को त्यागता है तो बड़े सुखी पूर्वक चला जाता है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इस मानव प्राणी में प्रकृति के द्वारा एक निर्धारण प्रक्रिया भी होती है, और वह निर्धारण प्रक्रिया शरीर को त्यागने की होती है। कई ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं कि मानव प्राणी, या यहाँ तक कि कह लीजिए कि भगवान ने ही जन्म लिया हो, उन्होंने शरीर धारण किया हो, तो जब वो शरीर छोड़ने का उनका समय आ जाता है तो वे माध्यम चुनते हैं। माध्यम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कृष्ण ने चुना तो बैलिया का चुना, राम ने चुना तो वो चुना कि अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की प्रक्रिया के अंतर्गत गए। तो सीता रही तो सीता ने धरती फाड़कर उसमें प्रवेश किया। तो कई ऐसे महापुरुष हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी मृत्यु का ग्रहण करते हैं। लेकिन सिद्ध योगी जो होते हैं तमस्ती से साधना में लीन होकर अपने ब्रह्मरंध्र से जब निकालते हैं तो चैतन्य अवस्था हो जाते हैं। कोई जल समाधि ले लेता है, कोई भूम समाधि ले लेता है, कोई किसी प्रकार से लेता है। तो कहने का मतलब, जो आदमी भय मुक्त होता है वह इस शरीर को बिल्कुल निर्लिप्त, निष्प्रय और विदेह रखते हुए आनंद का जीवन जी सकता है। तो भय पर मैंने आज यह वीडियो आम समाज साधकों के लिए प्रस्तुत किया है। यह चिरंजीवता को प्राप्त करेगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को सुने। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल घंटी भी दबाएं, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो प्राप्त हो सके। जो मैं ज्ञान आपको प्रदान करूं वो तुरंत आपको प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और अपने यारों, दोस्तों, साथियों, शिष्यों और सभी को यह ध्यान दें, क्योंकि इसमें अहम की कोई बात नहीं है कि स्वामी ईश्वरानंद का वीडियो है तो मैं क्यों इसको फॉरवर्ड करूं। आप उसको ये मत सोचिए कि ईश्वरानंद का है, आप ये सोचिए कि ये ज्ञान है। ज्ञान एक गुरु है, ज्ञान कोई स्वामी ईश्वरानंद का शरीर नहीं है। ज्ञान जो दिया है वो स्वामी ईश्वरानंद के मुख से नहीं निकला है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, ज्ञान तत्व है, वो गुरु है। वह गुरु कण कण में व्याप्त है, इसलिए जो ज्ञान है वो गुरु स्वरूप है। इस ज्ञान को आप वितरित करिए। हवा है, किसी के अधीन नहीं है, वो सब कहीं विचरण करती है, वो जिसका जैसा उपयोग करना चाहे वह करता है। तो गुरु का जो ज्ञान है वो हवा की तरह विचरित करता है, जिसको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से उसको ग्रहण करे और उसको मनन करे, चिंतन करे और उसका लाभ लेने वाले ये उसके बुद्धि विवेक चिंतन पर निर्भर करता है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसमें हो सकता है कि प्रभु कृपा से आपको मेरा भी शुभाशीष प्राप्त हो और गुरु का भी शुभाशीष प्राप्त हो। और जब मेरा और गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त होगा तो आपका जो इष्ट होगा उसकी भी कृपा प्राप्त होगी, ये सुनिश्चित है। जय